खुलासा कुमार सोनू ये भी हुआ है कि हमला सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश या बड़े शहरों में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में करने की भी फिराक में थे, क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट करने की बात भी सामने आई है। देखिए, बिल्कुल ये जो भी तमाम फर्टिलाइजर सप्लायर थे उनसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये खरीदा जा रहा था। उसका जो पूरा टेस्ट है, उसको विस्फोटक बनाने का जो टेस्ट है वो उमर अपने यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही कैंपस में ही करता था, बताया गया। और उसके बाद इसको जो है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट किया जाना था। दरअसल जो भारतीय सेना है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनको लेकर उमर की जो है खासी नाराजगी थी और उसका कहना था कि कुछ बड़ा करना है जिससे जो है दीन के लिए कुछ किया जा सके, और इसी के लिए जो है उसे तमाम जो विस्फोटक है उसमें से जो है कुछ मटेरियल जम्मू कश्मीर में भी ट्रांसपोर्ट करना था। लेकिन हालांकि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उससे पहले जो है ये लोग पकड़े गए। कुमार सोनू, जिस तरह से इनके तार पुलवामा से जुड़े हैं और पुलवामा में जिस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया था और जो शहादत दी थी हमारे जवानों ने, कहीं ना कहीं जो दिमाग है उमर का क्या उसी तरफ जा रहा था? बहरहाल ये तो तफ्तीश की बात है और अभी भी लगातार जो तफ्तीश हो रही है इसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और इस ग्रुप से जुड़े हुए तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त नजर भी रखी जा रही है। और अगर इन आतंकियों की बात की जाए तो इनके हैंडलर्स की भी बात सामने आई है, जो पाकिस्तान में बैठे इनके आका हैं और जो ऑपरेशन का अमित जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को चला रही है। शोपिया में सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। आतंकियों की तलाश के लिए चप्पे चप्पे पर खोजबीन भी की जा रही है। हर एक इलाके को तलाशा जा रहा है, खासकर साउथ कश्मीर का वो इलाका जहां सबसे पहले पोस्टर लगने की बात सामने आई और उन पोस्टरों के चलते पता चला कि डॉक्टर अदील ये पोस्टर लगा रहे हैं। अदील की तलाश की गई तो अदील से डॉक्टर मुजम्मिल के तार जुड़े, उसके बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद के तार जुड़े। उमर मोहम्मद वही जिसने रेड फोर्ट के बाहर धमाका कार में किया था। और उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पता चला, जहां ये जानकारी सामने आई कि ये यूनिवर्सिटी एपिसेंटर है। यहीं पर डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग सामान को लाते हैं और विस्फोटक बनाने की जो पूरी प्लानिंग है और जांच है वो यहीं की लैब में की जाती है, बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13। और उसके बाद ये लखनऊ में शाहिद की गिरफ्तारी हुई और पता चला कि ये किस तरह से लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग के साथ जुड़ी हुई है और उस मानसिकता को, उस सोच को भारत में बढ़ाने का काम कर रही है। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस वक्त जमाते इस्लामी के ऊपर नकेल कसा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है फोर्सेस और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों की अब सर्च ऑपरेशन में धरपकड़ भी की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर 6 दिन बाद भी मासूम से दुष्कर्म को लेकर आरोपी की तलाश यानी सलमान की तलाश हो रही है। अभी तक सलमान फरार है। सलमान की तलाशी के लिए चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिससे उसकी मौजूदगी उस इलाके में तस्दीक करती है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और इसी को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन भी हुआ। गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीयों का यह कहना है कि पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसीलिए हंगामा भी उनकी तरफ से हुआ। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसी बीच मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी सलमान के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें आपको आरोपी सड़क पार करता हुआ दिख रहा होगा और साथ ही कोई व्यक्ति उससे रास्ता पूछता है तो उसने उसे रास्ता भी बताया। एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो दुकानदार से सिगरेट खरीदता हुआ भी देखा जा सकता है। ये वीडियो आपके सामने। और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सलमान 2 अलग अलग कपड़ों में भी नजर आया, यानी कि उसने कपड़े बदलकर फिर घर से बाहर निकला है, जो नेशनल हाईवे 45 पर एक दुकान में लगे कैमरे में कैद हुआ है। पहला वीडियो 21 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे का है, जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें सलमान एक दुकान से सिगरेट खरीद रहा है। इसी दिन शाम को 7:30 बजे बच्ची लापता हुई थी और करीब 8:30 बजे जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी। अब दूसरा वीडियो आप देखिए, जहां पर सलमान के शर्ट का रंग अलग है, उसने कपड़े बदल लिए हैं और ट्रैक्टर ड्राइवर को रास्ता बताते हुए दिखाई दिया है। यह फुटेज करीब 11:25 का बताया जा रहा है, यानी कि वारदात के 4 घंटे बाद आरोपी निडर होकर यानी बिना किसी खौफ के घूम रहा था और उसने कपड़े भी अपने बदल लिए थे। अब इसको पकड़ने को लेकर लगातार जो लोगों की मांग है वो अब गुस्से में तब्दील हो रही है। लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो आरोपी है, जो दरिंदा है सलमान, उसको गिरफ्तार किया जाए। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सलमान गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन उसके जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पुलिस को लगता है कि पुलिस इसी सुराग तक
पहुंच सकती है और साथ ही साथ इसको गिरफ्तार कर सकती है। अनुराग अमिताभ रायसेन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उनका गुस्सा विरोध के रूप में देखने को मिल रहा है, वो जायज भी है। 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वांटेड आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। निश्चित तौर पर छठवां दिन है, आक्रोश जनता का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की वजह भी साफ है कि पुलिस ने तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक सलमान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 20 से ज़्यादा टीम, 6 जिले की पुलिस लगी हुई है। बावजूद उसके गौहरगंज, अब्दुल्लागंज और 34 मील के जंगलों में सर्च के बाद, ड्रोन से तलाशी के बाद, पोस्टर्स जगह जगह लगाए जाने के बाद तलाशी, अब तक सलमान को पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। मामले की गंभीरता इससे बड़ी जब मंगलवार देर रात खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पीएचक्यू में एक बड़ी बैठक करनी पड़ी। इस बैठक में रायसेन जिले के एसपी को तत्काल वहां से हटाकर मुख्यालय भी बुलाया गया, लेकिन जनता का आक्रोश मंगलवार को सरकार की इस कार्रवाई के बाद भी नहीं थमा। कल बड़ा प्रदर्शन, तकरीबन 5 से 7 हजार लोग तमाम आसपास के जिले से जुड़े थे। मंडी, अब्दुल्लागंज बंद रहा, गौहरगंज में जुड़े और उसके बाद की तस्वीरों ने बताया कि जनता किस कदर आक्रोशित है सलमान की गिरफ्तारी न होने के चलते कि उन्होंने तमाम उन जगह पर जाने की कोशिश की जहां उन्हें लग रहा था, जिस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि यहां हो सकता है तोड़फोड़ की गई, बाकायदा पत्थरबाजी की गई, पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल सलमान की गिरफ्तारी के साथ साथ मांग कर रही है तमाम जनता की उसका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि वो एक सीरियल ऑफेंडर की तरह नजर आया है। उस पर पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। पहला मामला शाहगंज में चोरी का और दूसरा मामला भोपाल के हनुमानगंज थाने में बताया जा रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा इंडिया टीवी की टीम जब उसी गांव पहुंची जहां की वो बच्ची रहने वाली थी, लोगों ने बताया कि जिस दिन ये अमानवीय कृत्य किया, ये दुष्कृत्य किया इस दरिंदे ने, उस दिन भी उसने वहां की 2 लड़कियों के साथ जो बालिग थी अभद्रता करने की कोशिश की। इस दौरान उन बच्चियों ने गांव वालों को बुला भी लिया था, यानी उसके मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल तय था कि उसे किसी ना किसी जैसा तरीके बता रहे हैं, से ये सलमान सीरियल ऑफेंडर ही नजर आ रहा है जिस तरह से आप उसके बारे में बता रहे हैं, और हम उम्मीद तो ये करते हैं कि बहुत जल्द पुलिस इसको अपनी गिरफ्त में ले और जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।